भाई तुम सारे हम पे राजनीति करोगे, एससीओ पर राजनीति करोगे, ओबीसी पर राजनीति करोगे, मोमडन पर राजनीति करोगे। अरे हमें हमारे हाल पे छोड़ो ना, हम सत्ता में आ रहे हैं 2024। हम विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, न्याय पद्धति में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत के अखंड होने पर मुझमें विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान के द्वारा देश को चलाना चाहते हैं। और बहन कुमारी मायावती जो कर रही है इस समय वो बहुत बढ़िया कर रही है, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था बौद्ध में भारत, वो बौद्ध में भारत आप देखा होगा 2007 से 2012 तक बहन जी ने यूपी में जो गवर्नमेंट चलाई और बौद्ध में पूरे यूपी को बनाया। आपने देखा होगा वह महापुरुषों के नाम जिले पे नाम रखे गए, लोगों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मोमडन को स्कॉलरशिप दिया गया, वहाँ एमए बीए एमटेक बीटेक एमटेक एलएलबी बीएचडी पीएचडी सब फ्री में कराई गई। वो वेलफेयर स्कीम लागू करने वाली पार्टी है, वो घर देने वाली पार्टी है, लैट्रिन दुनिया भर की बनाने वाली पार्टी है। वहाँ के मानव एक समानता, लोगों के सुनो लोगों के अधिकारों को बचाने की पार्टी है। वोट दे रहे हैं लोग, कौन कह रहा है वोट नहीं दे रहे, वोट दे रहे हैं। ये केवल पार्टी को बदनाम करने के लिए आप जैसे लोग और आप जैसे जो घूम रहे हैं समाज में, जो उनके बीजेपी के और जो उनके कांग्रेस के दल्ले जो घूम रहे हैं, जो एजेंट हैं, जो केवल उनका एक ही काम है बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करो, बदनाम करो। रूल एंड यानी कि आप डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपना रहे हो, हमारे वोट बैंक को खिसका रहे हो। अरे सारी मैं कह रहा हूँ जितने भी तुम देश के अंदर पार्टी हो है, जितने एजेंट घूम रहे हो, इन धर्मों के एजेंट घूम रहे हो, भाई तुम सारे हम पे राजनीति करोगे, एससीओ पर राजनीति करोगे, ओबीसी पर राजनीति करोगे, मोमडन पर राजनीति करोगे। अरे हमें हमारे हाल पे छोड़ो ना, हम सत्ता में आ रहे हैं 2024 में। अरे आ कैसे रहे हो वही तो पूछ रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं हमारे लोग हैं कैसे 85% लोग हमारे हैं। काशीराम साहब ने जो दिया था, वो काशीराम साहब ने जो हमें अधिकार वो दिया था हथियार, 85% लोग हमारे हैं आज भी। तो तुम एक बात बताइए, तुम हमारी वोट बैंक को छेड़ क्यों रहे हो भाई? बीएसपी के साथ तो 5% भी ना बचे। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, ये तीर्थ यानी कि मैं कह रहा हूँ पंडित ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों तुम्हारी इतनी जनसंख्या जीत के दिखाओ ना। क्यों सारा का सारा ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज और मोमडन पे वोटिंग के आगे हाथ दो मारे? 200 रुपए क्यों कम कर दिए? आप ये बताइए 200 रुपए क्यों कम कर दिए? हारते दिखाई दे रहे हो, 200 रुपए कम कर दिए हैं? उगते हुए सूरज पर नजर रखता हूँ, तुम समझते हो कि मैं सितारों से बहल जाऊंगा? मैं 200 रुपए से बहलने वाला वोटर नहीं हूँ। मैं कट्टर बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी जो महापुरुषों के खून से सिंचित की गई है, उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी का वोट बैंक हूँ मैं। अंधभक्त नहीं, अंधभक्त और कट्टर में ये फर्क है। अंधभक्त होते हैं बीजेपी में, अंधभक्त होते हैं कांग्रेस में, अंधभक्त होते हैं दूसरी पार्टियों में। यहाँ होते हैं कट्टर समर्थक जो होते हैं, जो बुद्धि की कसौटी पर भगवान बुद्ध ने कहा था तुम्हारे बुद्धि की कसौटी पर बात खरी उतरे तो करना, वरना मत करना बिल्कुल भी। हम जो है ना, हमारी जो विचारधारा है वो पूरे देश में सर्वोपरि विचारधारा है। वो मानव एक समान में विश्वास रखती है। अरे विचारधारा तो खत्म होगी बीएसपी की। विचारधारा कभी नहीं मरती, यही तो मूर्खों को समझा रहा हूं मैं। विचारधारा कभी नहीं मरती, विचारधारा हमेशा जीवित रहती है, करोड़ों सालों तक विचारधारा। यहाँ केवल 2 विचारधारा, एक मनु की विचारधारा, एक अम्बेडकर की विचारधारा। यहाँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, यदि उस पर देश को चलाया जाए ना तो अमेरिका और लंदन और ये जापान चीन से बहुत आगे पहुंच जाएंगे आने वाले 20 साल में। तो देश तो चल ही रहा, देखिए बढ़िया। देश गलत हाथों में है, संविधान गलत हाथों में है। जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी को देश का पीएम बनाया जाएगा, उस दिन देश सही हाथों में होगा, पूरे संविधान का पूरी तरह से पालन होगा। और ये दिन दूर नहीं जब बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। आज तक किसी भी दलित को इन्होंने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो पूरे संविधान को लागू कर देगा। प्रधानमंत्री के हाथ में बहुत पावर होती है। और आने वाले समय गठबंधन में क्यों नहीं जा रहे आप? 2024 गठबंधन हमारे साथ आएगा, हम गठबंधन के साथ क्यों जाएं? यदि हम हल्के हैं, यदि हम कमजोर हैं तो हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? क्यों बुला रहे हो? कुछ ना कुछ बात तो है जो बुला रहे हो आप। इसका मतलब ये तो इंडिया वो हमारे साथ आवे, इंडिया आवे वो हमारे साथ आवे। हम जब देखेंगे भला चाहते हैं ना आपका, हम सोचेंगे जब हाँ हम तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। वो तो भला चाहते हैं ना आपका। जो भी हो रहा है देश में बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं बहन जी को सलूट करता हूँ, उनकी बुद्धि को सलूट करता हूँ। भगवान उन्हें हजारों साल, मैं कहता 200 साल तक जीवें और उनके संरक्षण में पार्टी फल फूल रही है, बढ़िया काम कर रही है। इस समय सारे कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी प्रदेश प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, पूरी तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। और अब मेहनत के साथ जब पूरा बहुजन बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है तो अब डर लगने लगा है तुम्हें? अरे डरो मत, वो दिन दूर नहीं जब बहन कुमारी मायावती जी आने वाले समय में पीएम बनेंगी। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी,
वो एक विचारधारा की पार्टी है जो महापुरुषों द्वारा बनाई गई, मानवर काशीराम साहब ने बनाई, और जो हमारे महापुरुष हैं जिसमें हमारे भगवान तुल्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, कबीर साहब, फूले साहब, मतलब उनके भी एक विचारधारा है। और उस विचारधारा पर जो काम करने वाली पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी। उनकी जो राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं, आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी, उस विचारधारा को लेकर चलती हैं। और हम इस समय भारत में एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, तो हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। उस विचारधारा पर जो बात कसौटी पर खरी उतरती है, बहन जी उस काम को करती है। गठबंधन जाने में दिक्कत क्या है? अब एक दो गठबंधन, एक एनडीए और एक इंडिया। ना हम इंडिया की तरफ जा रहे, ना एनडीए की तरफ जा रहे, हम अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। यदि उन्हें आना है हमारे अंदर, यदि एनडीए हमारे साथ आना चाहता है तो आ जाए, इंडिया हमारे साथ आना चाहता है तो आ जाओ। तो बहन जी जो कर रही हैं वो बड़ी सोच समझकर बढ़िया काम कर रही हैं। स्थिति खराब है ना आपकी, देखिए आपके कहने से स्थिति खराब थोड़ी होगी। स्थिति खराब कैसे? भारत में कई करोड़ वोट बैंक है हमारा, कई करोड़ वोट बैंक, और कई करोड़ हमारे जनसंख्या है, दलितों की, एससीओं की, दलित बता रहा हूँ, और ओबीसी वाले जो उन्होंने काट लिए हैं वो भी अब आने लगे हैं, हमारे साथ ही आ गए हैं इस समय। तो हमारी जो स्थिति है वो 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुत मजबूत स्थिति है। समाज तो चाहता ना आप गठबंधन में जाइए, आप इकट्ठे हो। जब हमारी स्थिति सही नहीं है तो हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? क्यों बुला रहे हो हमें? क्यों एनडीए वाले, क्यों इंडिया वाले, क्यों भाई? और क्यों समाज में चर्चा कर रहे हो? जो हमारी स्थिति खराब है क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो? हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने दो। बहन जी ने जो स्टेप लिया है उसे पूरा करने दो। जो समाज आपके पीछे वो कहाँ जाए फिर? समाज, अरे हमारे पीछे जो समाज है वो अपनी, हमारे पीछे नहीं, हमारे महापुरुषों के पीछे, हमारी पार्टी के पीछे। अपनी पार्टी है उनकी, वो अपनी पार्टी के पीछे है वो तो समाज। तो वो तो चाहता सत्ता में है आप। तुम कैसे कर रहे हो? जब चाह रहा है तो हम सत्ता में तो आ रहे हैं 2024 में। इलेक्शन लड़ेंगे 2024 का, हम 40 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं अब की बार। कैसे जीत रहे हो? 40 क्यों? हम सारी सीटों पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो क्यों ना जीतेंगे भाई? मतलब बीजेपी जीत सकती है इस देश में, कांग्रेस जीत सकती है, एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी जीत सकती है, मतलब हमारी बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है वो नहीं जीत सकती आपके द्वारा। आप मानते बहन जी का सही फैसला अलग चुनाव लड़ने? बिल्कुल 100% बहन जी ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सोच समझ के बढ़िया डिसीजन लिया। अब आरोप लग रहा है कि आप तो बीजेपी को जिताना, आरोप लगाने वाले इन्हीं के चेले हैं, वो बीजेपी के ही चेले हैं या दूसरी पार्टियों के चेले हैं। वो हमें खामोखा बदनाम करने की बात है। वो तो ये भी कहते हैं कि वो तो बीजेपी जो है वो सॉरी बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, ये कह रहे हैं वो तो। अरे इस कहने से क्या होगा आप बताइए? तो अकेले चुनाव लड़कर यही तो काम करोगे आप? वोट ही तो काटोगे। अकेले चुनाव लड़कर हम पहले नहीं बने थे क्या? सीएम नहीं बने 4-4 बार हम? अरे तो क्या पीएम नहीं बन सकते? एक विधायक है आपका। अरे यार एक विधायक है तो कौन सी बात आ गई? तो अब एमपी तो 10 हैं, एक राज्यसभा में अलग है, 10 लोकसभा में अलग है। वो भी कहा जाता सपा से गठबंधन की बदौलत आ गए थे आपके। कोई ना कोई किसी न किसी की बदौलत तो देश में ऐसे तो एक से एक जुड़ा हुआ आदमी, ये भी कोई बात होगी? हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी फैन फॉलोइंग है, अपनी हमारी वोट बैंक है। हम उस वोट बैंक के दम पर और लोगों को बताएंगे कि हम देश में अच्छा राज देंगे, न्याय देंगे, लोगों को रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे। तो वो हम जो बता रहे हैं उसी से हमारा इस समय पूरी तरह से सारा वोट बैंक हमारे साथ जुड़ रहा है। ये जो आरोप लगेगा आप पर कि आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं, इससे कैसे आप निपटोगे? बीजेपी तो जीत ही ना रही, हम क्यों कर रहे हैं? हमारा जो आरोप लगाया हुआ है ये नहीं है कि हम बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी की तो 186 सीट हार रही है वो तो 2024 में। कैसे? वो तो कमाल, अब कन्फर्म करके बताऊं, 13 सीट पंजाब में है, उसमें से 1 सीट जीत रही है, 12 सीट हार रही है। 25 सीट हार रही है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हार रही है, वेस्ट बंगाल में हार रही है, मध्य प्रदेश में हार रही है, पंजाब मैंने बता दिया, हिमाचल प्रदेश में हार रही है, दिल्ली में हार रही है। ये टोटल मिलाकर जितने मैंने राज्य बताए हैं 186 सीट बीजेपी हार रही है। इसलिए बीजेपी खुद उल्टा चाह रही है कि हम गठबंधन में आ जाए। हम नहीं आ रहे किसी के गठबंधन में। बहन जी ने जो इस समय डिसीजन लिया है या भविष्य में जो लेंगी सोच समझ के वो बढ़िया ही। पर दलित तो निराश है ना इस फैसले से? कोई दलित निराश नहीं है। दलित निराश होते तो वोट क्यों देते? अभी भी दलित सारा जुड़ा हुआ है ना, सारा वोट बैंक। नाराज तो और पार्टियों से हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, हमें बदनाम करने का काम कर रही हैं, उनसे पार्टी है ना। हमारी पार्टी तो मजबूत तरीके से, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो मजबूत हैं, हमारे हर जिले में ऑफिस हैं, हर स्टेट में ऑफिस हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो पूरा लश्कर के साथ में मेहनत के साथ हमारा युवा बहन जी के साथ लगा हुआ है। 2024 में आप देखिए हमारी पार्टी पूरे रंग लेके आएगी। दो देश में 2 गठबंधन है जैसा आपने कहा, एनडीए और इंडिया, उसके सामने बीएसपी कहाँ टिकेगी?
जब दो गठबंधन एक साथ लड़ेंगे आमने सामने, तो बीएसपी कहाँ टिकेगी वहाँ? भैया हमारे लिए तो इंडिया भी वही है दुश्मन, हमारे लिए एनडीए भी दुश्मन है। हम तो अपना, हमारी वो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है। वो दलितों, ओबीसी, माइनॉरिटी जैसी मोमडन का वेलफेयर नहीं चाहते। हमारी जो पार्टी है महापुरुषों के विचारधारा की पार्टी है। हम मानवता में एक समान